मतलब ओरिएंटेशन रखने का एक भी है कि अभी सब बच्चे आए नहीं हैं। ओरिएंटेशन रखने का मेन मोटिव तो यही था कि अभी सब बच्चे आ नहीं पाए हैं और सब बच्चे नहीं आए हैं तो उनका कुछ भी मिस ना हो। एक रीज़न ये था जैसे इसकी भैरी नहीं है, मेरे को नहीं पता था कि इसकी भैरी है पर ये तो बस ये था कि मेरा ओरिएंटेशन टीचर का कि तुम इतना बड़ा एप्पल का टुकड़ा निकला उनसे तो पैक गलत कर दिया नाम नाम नहीं लगेगा वो नाक से आने का मुंह से आया बड़ा था आंसी आई जैसे वाइट खा रहा था तो उसी तरह वो पैक तो गलत ही करते एप्पल एडी की मिक्स करते रिसाइकल हो गया ठीक है। तो फिर क्या बताओ हम लोग कुछ पढ़ना स्टार्ट करें या फिर यही कंटिन्यू करें क्योंकि अभी भी 10 के करीब पॉइंट है पढ़ा फिर आज के लिए आज इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं पर चीज़ें अलग अलग रखोगे तो तुम लोग के लिए भी बेटर होगा और मेरे को भी समझने में आसानी होगी कि तुम लोग क्या मतलब क्या कैसे कर रहे हो एनालिसिस करने में पर्सनल एनालिसिस जो चीज़ें हो और मुझे ये बताओ कि हम लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट पकड़े एक घंटे में या एक ही सब्जेक्ट पढ़े 2 घंटे मतलब PCM या PCM की है ना तो PCM में से P को ही पकड़े हैं C को ही पकड़े हैं या B को पकड़े या फिर P को भी पकड़े C को भी पकड़े एक घंटा दोनों एक घंटा लेकिन आज तो एक ही उपाय तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए वैसे हम लोग भाई बोर्ड हो जाते हैं तो कोई बात नहीं बोर्ड नहीं क्या हो वैसे तो हवा में बात करेंगे आज आज कैसे रहेगा परेशान तो मेरे को चाहिए हाँ चलेगा चलेगा पहला चैप्टर तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा टीचर भी बोर्ड वाले मतलब देखा जाए तो ये एक अच्छा चैप्टर है और अगर तुम लोग बोलते हो तो मैं इसकी ना जो जेई लेवल पर क्या यूज़ होते हैं वो मैं बता दूँ और तुम लोग बोलो ठीक है। मतलब नॉर्मल अगर बात करूँ बोर्ड लेवल पे तो वो मेरे को उतना कुछ आइडिया है मतलब पर मैंने अभी नहीं दे रखा ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिकल बढ़ना ये तो साइंटिस्ट के नाम और ये सब है तो ये बोर्ड लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है और ये पढ़ने में सबसे तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डेवलपमेंट ठीक है। ये फिर सब एक इसमें तुम लोग को क्या क्या बताना चाहिए वो मैं थोड़ा देखता जाऊँगा जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो बताऊँगा और जो नहीं होगा वो तुम लोग उससे पढ़ना ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट डेवलपमेंट ठीक है। स्टार्टिंग में यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। यूनिट और मेजरमेंट का मेनली मतलब ये यूनिट मतलब कोई यूनिट और मेजरमेंट मतलब उस यूनिट को मेजर कैसे करते हैं। यूनिट काफ़ी तरह की हो सकती है और हर एक अलग अलग चीज़ की अलग अलग हो सकती है। जैसे पानी के लिए हम लीटर यूज़ करते हैं, चलने के लिए डिस्टेंस के लिए किलोमीटर यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड से मिनट यूज़ करते हैं। ऐसे यूनिट्स होती हैं जो हमारे इंडिया में अलग हो सकती है और बाहर अलग हो सकती है ठीक है। पर एक स्टैंडर्ड जो होती है वो हर जगह से रहेगी। हम लोग आवर में देखते हैं टाइम तो बाहर भी आवर में देखते ही और ये होता है उसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है। अब फॉर्मेट क्या होता है कि हम लोग 12 के बाद 1 देखते हैं तो उनका 12 के बाद 13 आता है 14 आता है फिर 24 तक जाता है और हमारा 1 2 3 चलता है ठीक है। तो ये फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो सकता है और यूनिट्स मैंने बता दिया अलग अलग चीज़ की अलग अलग हो सकती है ठीक है। उसके बाद आता है फंडामेंटल या फिर मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट तो सिंपल हो गया कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए या फिर उसका मेजरमेंट कितना होगा कोई भी चीज़ हमारे सामने रखी हुई तो उसको कैसे आप मेजर कर सकते हैं। हमारे वेट है तो वेट को आप वेटिंग मशीन से मेजर कर सकते हैं ठीक है। और कोई हाइट वाला टेप है तो उससे हाइट नाप सकते हैं कितने मीटर सेंटीमीटर कितना फुट है ठीक है। और ये तो लोग कुछ समझ आया या कुछ लिखने टाइम तक आइए तो लिख सकते हैं। तो बस फिर बेसिक यूनिट या डेरिवेटिव यूनिट ये सब एक ही चीज़ है
ठीक है। फिर अलग अलग सिस्टम होते हैं जैसे CGS, FPS, FPS, ये मेनली 3 टाइप के सिस्टम होते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं एक ही पेपर में। मान लो आपको दे रखा हो कि CGS यूनिट में दे रखा है और वो रखा है ये जो भी है हमारी, इनको CGS से MTS या FPS में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो CGS का मतलब क्या होगा, S फॉर तो सेकंड होता है, S फॉर सेकंड होता है, G फॉर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेकंड, ठीक है। तो इन सब चीज़ को कन्वर्ट करना है MKS में, तो C फॉर मीटर, A फॉर किलो और S फॉर सेकंड। तो ये सब कन्वर्ट करने के लिए बेसिक लेवल पे आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप की यूनिट होती है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। और फिर ना एक चीज़ होती है रेडन और एस्टेडन जो भी होती है, ये 2 चीज़ होती है। तो ये मेनली रेडन जो होता है वो आपके एंगल को निकालने में काम आता है, फिर एंगल की यूनिट कर सकते हैं, जो कि एक डायमेंशनलेस यूनिट है। क्योंकि क्या होता है एंगल कैसे निकालते हैं, टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, तो वो रेशियो होता है हाइट अपॉन डिस्टेंस अपॉन हाइट होता है, ठीक है। तो ऊपर में डिस्टेंस है, नीचे में डिस्टेंस है, ऊपर की मीटर है, नीचे में मीटर है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगी यूनिट, ठीक। और जो स्टेरेडियन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बैठेंगे। और ये काफ़ी जैसे सॉलिड एंगल्स होते हैं उस पर काम में आता है। सॉलिड एंगल का एग्जाम्पल दे दूँ मैं, ये ठीक है, ये मेरा सॉलिड एंगल, तो हम लोग को बताना है इसका वो कहाँ बन रहा होगा, क्या बोलते हैं एंगल कहाँ बन रहा होगा। तो मैं यहाँ से लाइन खींचूँगा, यहाँ सब जगह से एक पॉइंट देते हैं, सब जगह से लाइन खींच के यहाँ मर्ज हो रहा है, तो यहाँ से ये सब पे क्या क्या एंगल बना रहा होगा उसको बोलेगा सॉलिड एंगल, ठीक है। अभी मेनली यही आता है। और ये वर्ड जो है सॉलिड एंगल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे इक्वेशन बन के भी क्वेश्चन आते हैं और नॉर्मली काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। बाकी यहाँ पे डेल्टा A बाई डेल्टा R स्क्वायर दे रखा फॉर्मूला, डेल्टा A बाई R स्क्वायर का भी फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो ये कुछ देखना जरूरी तो इनको कोई ऐसी करेंगे, अभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी हमारी जो बेसिक यूनिट्स होती है ना मेजरमेंट की, वो ये लेंथ की होती है मीटर, जो हर जगह वो यूज़ करते हैं। मास की होती है किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी एम्पेयर, और थर्मोमीटर की कैल्विन होती है, हम लोग सेल्सियस यूज करते हैं और कैल्विन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल बोलते हैं और उसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्विन को K से, एम्पेयर को A से, S को सेकेंड से, kg को kg से और मीटर को स्मॉल से, ठीक है। और फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला नाम दिया जाता है और CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके की ना इंटेंसिटी तुम लोग को पता ही होगा कि अगर कोई बल्ब है तो उसकी कम इंटेंसिटी होगी इन कंपेयर टू दिस, या फिर जो अपनी बल्ब होते हैं उससे इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी यही होता है कि कितना तेजी से तो नहीं, कितनी ब्राइटनेस से लाइट जल रही है, कम रही है, घट रही है, बढ़ रही है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। और ना ये नीचे पॉइंट्स होते हैं, ये जो ब्रैकेट वाले साइड वाले पॉइंट्स होते हैं उसको भी पढ़ना चाहिए और उससे क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स में, तो आ जाता है, होता है कभी कभार नहीं में भी आता है। तो लोग ने ना ये सब पढ़ लिया, बाकी लोगों को ना ये चीज़ थोड़ी याद रखनी पड़ेगी कि मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड में, आवर में कितने हैं, डे में, ईयर में, डिग्री का क्या हो रहता है, इससे डिग्री को हम लोग कभी कभार पाई से भी नोट करते हैं, कहीं कुछ जगह अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो ये सब थोड़ा कुछ पता होना चाहिए कि मीटर में कितने डेका मीटर होते हैं, जो भी होते हैं डेका मीटर या मीटर्स कितने होते हैं, बाकी एक टन में कितने केजीज होते हैं, या एक टन की वैल्यू कितनी होती है, और अपना क्विंटल का क्या मतलब होता है, हेक्टर का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें तुम लोग को देखना पड़ेगा। और एक ATM करके होता है जो प्रेशर को प्रेशर की यूनिट मानती है, तो उसकी जो मेन वैल्यू होती है वो 10⁵ पास्कल होती है, ठीक है। तो उसके 1 किलो होती है, वो चीज़ मैंने याद रखना, क्योंकि हम लोग को तो एक नॉर्मल क्वेश्चन आंसर लाना है। और अगर ये आंसर उसमें है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ना, तब तो 1.103 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो उसमें 10⁵ से मल्टीप्लाई करो और जो भी आसपास आंसर दिख रहा है तो लिख करो, वही हो गया। अब लेंथ की मेजरमेंट पता ही अपने को, पैरेलल डिस्टेंस की मेजरमेंट भी पता है, वो लोग कभी मैथ से फॉर्मूला पढ़ेंगे होता है, उसमें आता है स्ट्रेट लाइन का, उससे पता कर सकते हैं एकदम लार्ज डिस्टेंस से पैरेलल डिस्टेंस, तो अपने को वो पता ही है, टेन थीटा कॉस सब चीज़ें पता ही है। और
देखो अभी 10th से होके आए है ना, 10th से होके है ना, थोड़ा ठीक कर दोगे मतलब ये ना, ये तुम लोग 10th से होके आए हो तो ये वाले क्वेश्चन तो आते ही होंगे तुम लोगों को कि दो पोल खड़े हैं, उसका एक एंगल कितना बनता है, एक एंगल कितना बनता है, बीच की डिस्टेंस निकाल लो, हाइट निकाल लो, है ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी आ जाते हैं, ठीक है, थोड़े टफ आते हैं, तुमसे नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन। मतलब जितने भी इजी टॉपिक होते हैं ना, उसमें एक ही गलती करते हैं लोग कि जितने भी तुम्हारे आसान टॉपिक होंगे उनके क्वेश्चन हार्ड देंगे। मान लीजिए ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो एक बहुत लंबी क्वेश्चन, बहुत आसान टॉपिक है, पर इसी का ना एक हार्ड क्वेश्चन है। तो जितने भी हार्ड टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि वो हार्ड टॉपिक्स होते हैं तो उनके इजी क्वेश्चन देते हैं जनरली, और भी और एडवांस तो उल्टा होता है। एडवांस में जो हल्के टॉपिक्स होते हैं उनका हल्का क्वेश्चन आता है, और जो हार्ड टॉपिक होते हैं उनका हार्ड आता है। तो इसमें ये वाला करते होते हैं, जो ये सन वाला क्वेश्चन है 2.4 लोग भी लिख सकते हो, 2.4 क्वेश्चन का, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन ना आ जाते हैं। फिर एक 2.2 भी है, 2.4 से है, तो ये सब लोगों को नहीं करना है। और 2.1 भी है, 2.1 भी आ जाता है, बाकी नॉर्मल है, थोड़ा नॉर्मल। तो 2.3 खुद से देख सकते हो, ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो तुम लिख लो, खुद से देख लेना एक बार, ठीक है। के बाद ये सब जो बात है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल और ये सब बात की केमिस्ट्री में थोड़ा और डिटेल में करते हैं। यहाँ पे इतना कुछ काम नहीं है, बस ये कि थोड़ा पता होना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻⁹ ठीक है, और वेवलेंथ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, वेलोसिटी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, और जो छोटी यूनिट्स होती है नैनोमीटर हो गया, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब थोड़ी थोड़ी इसकी यूनिट्स का वो पता होना चाहिए कि मीटर में कितना होता है। बाकी अगर हम लोग थिकनेस के बारे में बात करें तो थिकनेस क्या होता है, वॉल्यूम ऑन एरिया होता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम से ही, वॉल्यूम का जो अपनी डेफिनेशन है ना, वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है हमारी एरिया इंटू हाइट या थिकनेस, तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से ही वो निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम लोगों ने पहले जितनी भी चीज़ें सीखी हुई उसको उल्टा पिल्टा करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि F=ma होता है, ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो इसमें से हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं अगर हमको फोर्स और मास दिया है तो, ठीक है, और ऐसी मास भी निकाल सकते हैं अगर फोर्स और एक्सेलरेशन दे रखा है तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ ना ये पेयर करने आने चाहिए, पेयर करना आने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद ये रेंज एंड ऑर्डर ऑफ द लेंथ। अगर हम लोग साइज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो होता है 10⁻⁻⁻15 करीब, ठीक है। तो ये 2.3 वाली जो टेबल है उसको तुम लोग देख लीजिए, 2.3 वाली टेबल देखना टेबल, बाकी ये 2.2 वाली टेबल है इसको भी देख लेना, बस देखना है। अगर याद बताया तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बात है कोई अभी ये तुमने बताया ये हो गई असाइनमेंट हो गई, ठीक है। 2.4 वाले भी देख लेना है, बस देख लें, पढ़ना है, याद हो जा रही है। कुछ इम्पोर्टेंट अगर पूछना, अगर उसको कुछ इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ तो यार सभी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, मतलब ये आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो सबसे आसान लगा वो हाँ हो जाएगी। आप ऐसे कर लेना कि पहले इस साइड वाले आप बैक प्रोटोन था, फिर न्यूक्लियस था, फिर एटम था, फिर वायरस था, ठीक है। उसके बाद फिर इस साइड को आना, ठीक है। या फिर ऐसा कर लेना कि इसको अरेंज कर देना, यहाँ पे पावर में 10⁻⁻⁻, फिर 14, मतलब अरेंज में ही पहले -15 है, फिर -14 है, अरेंज में ही, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें अरेंज नहीं होती है तो पहले उसको इधर वालों को अरेंज करके उसके हिसाब से इसको याद कर लेना होता है, बोलो ना 10⁻⁻⁻⁻⁻ ऐसे करके जा रहा है, तो उसको अरेंज कर लो पहले कि सब लोग ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद इधर वाली चीज़ें याद कर, इधर वाली को याद नहीं हमने को ये वाला इससे रिलेट करके निकाल लेंगे। उसके बाद एक्यूरेसी, प्रिसिजन, ये सब आता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो एक्यूरेसी और प्रिसिजन में बड़ी इसको करवा देंगे, छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है एक्यूरेसी और प्रिसिजन, सुनने में भी एक जैसा लगेगा और
थोड़ा सा पढ़ा है। एक्यूरेसी मतलब करेक्ट कोई नहीं, प्रेसिजन मतलब करेक्ट से थोड़ी पास की वैल्यू। हाँ कह सकते हैं, मतलब वही कुछ कह सकते हो, अगर कोई आंसर 20 दे रहे हैं और कोई 20.0001 दे रहे हैं, तो जो 0001 दे रहे हैं वो वो प्रेसिजन है, आप वो बोलेंगे वो या प्रिसीजन, एक्यूरेट, एक्यूरेट होगा ज़्यादा। प्रिसाइज वो होगा जो 20 को दे रहा हो, वो प्रिसाइज होगा, और एक्यूरेट वो बन रहा होगा जो काफ़ी पॉइंट के बाद कुछ सॉल्यूशन दे रहा होगा, मतलब उसका ज़्यादा एक्यूरेट बना जाएगा और इसको काफ़ी प्रिसाइज बना जाएगा। प्रिसाइज मतलब सुन के थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब 21.99, तो मैंने 22 कर दिया, 21 कर दिया, तो वो काफ़ी प्रिसाइज आता है। 0.99 नहीं किया, प्रिसाइज करके उसने 22 या 21 कर दिया, और जो एक 20.01 मारा है वो तो एक्यूरेट तो नहीं है, उससे एक्यूरेट और क्या ही होगा। तो ये प्रिसीजन एक्यूरेट का मतलब ये सिंपल मानिए। और फिर काफ़ी सारे टाइप के एरर स्टार्ट हो गए, ठीक है, जैसे कि पहला सिस्टमेटिक एरर होता है, फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, पर्सनल एरर होता है, रेंडम एरर होता है, ठीक है, और लास्ट काउंट एरर होता है, तो एब्सोल्यूट एरर होता है, रिलेटिव एरर होता है, परसेंटेज एरर होता है। तो इसमें स्टार्टिंग के जो है ये इंस्ट्रूमेंटल या फिर इम्परफेक्शन या सिस्टमेटिकल वो चीज़ें, पर्सनल रेंडम एरर, ये तो सुन के पता चल रहा है कि इसमें ये सब दिक्कत होगी। जैसे मैंने सिस्टमेटिक बोला है तो उसको कुछ सिस्टम में दिक्कत आ रही है, इंस्ट्रूमेंटल में इंस्ट्रूमेंटल में दिक्कत आ रही है, ठीक। तो ये तो बोर्ड के लिए तुमको इतना चैंपियन होना चाहिए कि एक बार किसी ने बोर्ड में कुछ अजीब सा क्वेश्चन आ गया कि राइट या ब्रीड लिखो, कोई भी वायरस के बारे में लिखो, कोई भी एरर के बारे में लिखो, तुम लोग को कुछ भी बनाना, कुछ भी बनाना आना चाहिए, तो छोड़ के नहीं आते, कुछ भी बना के आना, जब वो एग्जिस्ट करती हो नहीं करती, ठीक है। और लास्ट में लिख भी सकते हो कि ये एज पर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होना चाहिए ये बात, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो एज पर द नेम सजेस्ट। अगर नहीं आया तो करना पड़ेगा, छोड़ के क्यों एक आधा मार्क्स देगी क्रिएटिविटी, ऐसे लिख देना, स्टार्टिंग में लिख देना एज पर द नेम सजेस्ट, जैसे बोला वायरस मे बी नॉर्मली बोला तो कुछ भी समझा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड में ऐसे मार्क्स इनको भरा हुआ चाहिए, उसको पॉपुलर चाहिए मार्क्स ऐसे आते हैं, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। फिर इसमें 3 पेज खुले छोड़े थे, क्वेश्चन किए 3 पेज खुले छोड़े थे कि कुछ क्वेश्चन लिखूंगा किसी से हेल्प लेके या कैसे भी खुले छोड़ रखे थे, और पता नहीं कैसे उसको 93 मार्क्स मिले। उसको दिख नहीं रहा था कि मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ रखे, 3 क्वेश्चन छोड़ रखे तो लिखे ही उसको। और वो स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर सकते हो, मान लो अगर क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं बोर्ड से तो क्वेश्चन रिपीट करते, जैसे पहला क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तीसरा चौथा क्वेश्चन लास्ट के पेपर में लास्ट पेपर खत्म होने लगा उसमें जाके एक बार और लिख तो पागल बैठे होते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आएगा सेक्शन ए का कौन सा क्वेश्चन, सेक्शन ए से मेंशन होती है। अगर उनको समझ आ गया कि भाई ये क्वेश्चन तो एग्जिस्ट करता था और मैंने इसमें मार्क्स नहीं दिए तो मार्क्स दे देगा, ठीक। बस ये मत करना कि तुम्हारे 100 मार्क्स आ रहे हैं और फिर रिपीट कर दो 104 105 आ जाएंगे, फिर उसको थोड़ा अजीब लगेगा, क्या हो गया इतने तो चमत्कार हो गया, तो पेपर ही नहीं है तो ऐसे करने बताना। रिपीट तो ना अपने यूट्यूब में कर देना, जो छोटी मोटी मतलब ये हैक है, अगर तुम लोग थोड़ा लाइफ सेविंग हैक, अगर तुम फंस गए हो तो मतलब बचना आना चाहिए, बस ये वाला बात। तो अगर यूट्यूब में भी ट्राई करोगे ना तो एक आधा टीचर जैसे 45 साल का तो कोई भी ऐसा टीचर हो सकता है तुमको मार्क्स दे देगा, मतलब बोलते हैं यार आगे तुम्हारा रोल नंबर थोड़ा पीछे है अब तो करना बनता है, पीछे स्टार्टिंग में ये तो पकड़े जाओ, मतलब पीछे हो तो चुपचाप या तो ऐसा करना बिना क्वेश्चन के वो लिख देना, सॉरी देखता तो टीचर कम ही है, आगे देखता है और लास्ट में लिखता है, मतलब क्या करना खाली क्वेश्चन लिख देना और क्वेश्चन नंबर मत लिखना और सॉल्यूशन लिख देना लास्ट में, और चौथा पांचवा क्वेश्चन होना चाहिए 10 में से, तब तो नहीं पकड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिकली जाओगे तो नहीं पकड़ेगा और पकड़ेगा तो तुम्हारी बारी। पर वो क्वेश्चन करना जो तुमको लगता है मेरा पक्का सही है, बिल्कुल सही है, वही रिपीट करना और एक ही बार रिपीट करना उस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को, ये नहीं तो उसी क्वेश्चन को 3 बार लिखोगे पकड़ लेगा और ये करेगा देखा तो लगेगा। तो
ये जो चीज़ है वो एक क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना है और पूरे पेपर में 2 से 3 बार रिपीट करना है, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं करना, उससे ज़्यादा तो कोई ज़्यादा मार्क्स करेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो वो बोलेंगे इतने पेपर ही नहीं। तो इस तरह कुछ करना है। अगर कुछ नहीं फंस गए तो ये थोड़े चीटिंग क्या है, आपको जो क्वेश्चन आता था आपने रिपीट कर दिया, आपने रिपीट किया, वो तो टीचर की गलती है, टीचर की गलती है, उसको पढ़ा नहीं। मान लो आपका 40 बैच का बैच, 40 क्लास का बैच, 40 क्लास का बैच है, नहीं उसके बाद क्या करना, अगर वो खत्म हो जाए तो पीछे पलटा के पीछे लिख देना बड़ा बड़ा था, ठीक। तो अगर वो फंस गए तो बुला जाए तो बोला तो मैंने पीछे बड़ा बड़ा लिखा था, अगर आपने नहीं देखा तो कोई और एक और स्टैंडर्ड होती है बोर्ड्स में तो नहीं आएगी, हमारे यूट्यूब में आ सकती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद या हर एक पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कुछ गैप छोड़ देगा, उस गैप को छोड़ने का क्या फायदा है कि जब तुम लोग कॉपी मिलती है ना तो तुम उसमें भर सकते हो। अब ये सब चीज़ें हैं, पर ये है कि ये तुम्हारा लाइफ बचा सकता है, कोई पेपर वो दोबारा कंपार्टमेंट से या बैग से ये सबसे बचा सकता है। अगर तुम जैसे इतना क्वेश्चन आता था, इतना मैंने कर दिया, इसके बाद का नहीं आता तो इसको मार्क्स मिलेंगे, और उसके नीचे जो तुमने खाली जगह छोड़ी है वो टीचर को नहीं याद रहती है, वहीं से इतनी छोड़ी थी या इतना किया था, ये सब बच्चे थोड़ा नीटनेस के लिए छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो वैसे कुछ करते हैं, कॉपी मिलती है तो उसी पेन से उसी हेडलाइटिंग में थोड़ा हवा में लगा के सुखा कर उसको फिर ले जाते हैं। दूसरे जो पेन से लिख लोगे या फिर और राइटिंग से लिख लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब है ये बस वैसे मन के लिए डिस्कस कर रहे थे हम लोग, दोबारा टॉपिक कर रहे थे, मतलब ये कुछ 2 ही टाइप होते हैं, बहुत सारे हैं, फिर वो थोड़े इलीगल है, वो थोड़े ज़्यादा इलीगल क्वेश्चन रिपीट वाला मसला, ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन रिपीट वाला मसला, मतलब ये तो है नॉर्मल जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं ना हमारे कुछ टीचर, हिंदी वाले टीचर देखते हैं, देखो क्या मतलब ऐसा कह सकते हो कि वो ऐसे पढ़ के इतने सारे ऐसे पढ़ के तो 3-4 जब ऐसे पढ़ लेते ना, 3-4 कॉपी पढ़ लेते तो उनका दिमाग या माथा खराब हो जाता है, इतने बड़े ऐसे पढ़ के उसमें कहीं पढ़ के तो 5वीं 6वीं कॉपी के हाथ में आती है। तो बाकी वो ये देखते थे कि बच्चे ने कितने क्वेश्चन किए और कितना लेंथ है उसकी और क्या कोई मात्रा भी कोई इतना नहीं देखते, मात्रा छोड़ो, कोई गलत तो नहीं लिख दिया इतना पढ़ते थे, टीचर छोड़ देते उसके मार्क्स के ऊपर लोग को तो अब टीचर ही करते हैं, हमारे क्या करते हैं, हम लोग को तो जो आता था हमने कर दिया। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अब जो हम लोग पढ़ने आते हैं दे लेते एब्सोल्यूट और परसेंटेज आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एग्जाम में आ जाती है। और ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली पूछेंगे, वहीं डायरेक्टली आएगी तो कुछ सॉल्व करा लेंगे और बाद में पूछेंगे ना इसका परसेंटेज बताओ या एब्सोल्यूट परसेंटेज बताओ या रिलेटिव परसेंटेज बताओ, तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं वो हम लोग को याद हो जाएंगे। अब ये बताओ मीन पता तो लोगों को मीन मीडियन वो बोल्ड होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है वो बोल्ड होते हैं, और मीडियन का एक फॉर्म होता है, इवन के लिए अलग होता है और इवन अलग होता है और के लिए अलग, बस वो चीज़ें ये थोड़ी सी भी जरूरी है तो वो थोड़ा ध्यान रखना। और हम लोग चलते हैं सीधे परसेंटेज बताइए हम लोग, जितना भी परसेंटेज हम लोग के पास है ये हम लोग ने निकाला, सॉल्व करने के बाद जो परसेंटेज आया वो, और जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है उससे डिवाइड कर दो और इंटू 100 कर दो, ठीक है। मान लें 10% आया हमारा आंसर, 10 आया हमारा आंसर 20 से 30 क्वेश्चन में दे रहता है, एक डिवाइड कर देंगे 1/2 और इंटू 100 तो 50% परसेंटेज को बोलते हैं, जो मार्क्स ऑफ निकाल दो तो उसको आइडिया हो वही होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेटिव एरर, डेल्टा बी जानते हो, डेल्टा बी होता है सबका सम इज अ बाउंड,
तो पहले मॉड लगाएंगे सारे ऑब्जर्वेशन पे और सबको ऐड करेंगे। जैसे A1 A2 A3 है तो उन पे पहले मॉड लगाया, A1 का मॉड, A2 का मॉड, सबका मॉड लगा के और फिर उनके बीच में लगा दिया प्लस साइन। यही होता है डेल्टा मॉड। इधर डेल्टा A बोल दो, डेल्टा B बोल दो, ठीक है। तो रिलेटिव एरर जो होता है वो होता है डेल्टा A अपॉन AB, ठीक है। डेल्टा AB अपॉन AB, ठीक है। B नॉर्मल मीन तो पता ही है सब लोग को, और डेल्टा AB क्या हुआ, सब में मॉड लगेगा और ऐड हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विद अ मॉड, या फिर एक तरीके से भारी मॉड लगाओगे, और बाहर मॉड लगाओगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो सब में मॉड लगेगा। मतलब सब मॉड कैसे कह रहा हूँ मैं, सारी ऑब्जर्वेशन मॉड लगाओ, तो जिसमें प्लस होगा वो प्लस की जाएगा, माइनस वाले होगा वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेल्टा ए मॉड, ठीक है। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा ए बी, ठीक है, प्लस अपॉन हो जाएगा ए बी, ठीक है। मतलब डेल्टा वाला जो मॉड है वो अपॉन सिंपल मीन जो होता है वो, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दो, और परसेंटेज में नहीं पूछा तो नॉर्मल कर दो। तो ये होता है अपना जो होगा रिलेटिव एरर, और इसको रिप्रेजेंट पता है कैसे करते हैं, डेल्टा में। रिलेटिव एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट, डेल्टा परसेंटेज हो सकता है, डेल्टा सिर्फ डेल्टा ए कैसे भी हो सकता है। तो ये अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट एरर भी इसी टाइप का हो गया, जो हम लोग ने अभी जो ये डेल्टा ए वैल्यू निकाली वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू ही है, क्योंकि रियल वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसमें हम प्लस का भी यूज़ कर रहे होंगे, वैल्यू का माइनस का भी यूज़ कर रहे होंगे, सबका यूज़ कर रहे होंगे। तो डेल्टा ए बाय गिवन ए, या डेल्टा मतलब ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो हम लोग को गिवन होगी, या हम लोग फाइंड कर लेंगे ऐड करके, और जो गिवन मीन वैल्यू होगी वो उसका डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा। डेल्टा या फिर बोल लेंगे वो क्या होगा, नेटिंग होगा, तो वो भी एब्सोल्यूट वो मिल जाएगी, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो परसेंटेज वाला है या फिर एरर वाला पार्ट उसमें डिवाइड ही करेंगे, एक चीज़ जो हम निकालेंगे वो, और जो एक चीज़ क्वेश्चन में नहीं होगी वो उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, एरर मिल जाएगी, ठीक है। और जो पहली चीज़ निकालनी होगी वो हो सकता है कभी कभार कॉम्बिनेशन निकालनी पड़े, तो कभी कभार क्वेश्चन भी नहीं बनो तो कोई भी केस हो सकता है। और अगर तुम लोग क्वेश्चन करने में तो ये 2.7 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हम लोग बोर्ड लेवल पे जा रहे हैं, जे वाला सवाल मैं दूँगा, तुम लोग 2.7 क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर कुछ और एग्जाम्पल देखते हो जो तुम लोग को अगर नहीं समझ आता है तो एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा और अंडरस्टैंड कर सकते हो। एरर हम लोग कर रहे हैं एरर ऑफ सम और डिफरेंस, ठीक है। तो एरर का सम और डिफरेंस कैसे करते हैं वो थोड़ा मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब सही है। मतलब इसमें कैसा रहता है कि एरर हमारी आई मान लो 2.08, ठीक है, 2.08 प्लस माइनस 10, ठीक है, ये आई हमारी एरर। और दूसरी एरर आई 1.08 प्लस माइनस 10। तो उसमें क्या होगा, आगे वाला जो पार्ट है ना, एक हमारा आगे वाला जो पार्ट 2.01 और 2.08 या फिर 1.08, इसको तो हम लोग प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपली, जो करते हैं हम लोग नॉर्मली। और जो प्लस माइनस के बाद है ना, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, वो हर समय ऐड ही होगी, ठीक है। उसको कभी छेड़ेंगे नहीं, और साइन दोनों लगाएंगे प्लस माइनस का, ठीक है। आराम से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए तुम लोग 2.8 वाली क्वेश्चन कर लेना, उससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। और उसके ऊपर ना 2.8 के जस्ट ऊपर एक लाइन लिखे हुए, when two quantity are added or subtracted, the absolute error जो मतलब प्लस माइनस के बाद चीज़ें उसको absolute error बोल रहे हैं। In the final result is the sum of the absolute error in the individual quantity, मतलब जो पीछे का प्लस माइनस के बाद वाली जो चीज़ होगी वो ऑलवेज ऐड ही होगी, ठीक है। कुछ तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अभी हम लोग नहीं जाते, तो प्लस माइनस में तो कंफर्म है कि ऐड ही होगी, सब्ट्रैक्शन है तब भी ऐड होगी, डिवीजन है तब भी ऐड होगी, तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई एरर है
से हम कोई एरर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एरर बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी क्योंकि हमने एक एरर को दूसरी एरर से मिलाने की कोशिश कर ली एक तरीके से, चाहे वो घटा भी ना दे और मिला ही रहे, चाहे घटा के मिला दो, चाहे कैसे मिला दो, पर हम लोग ने एरर को बढ़ाया ही, तो हम दोनों को मिला मीट कराया तो बढ़ेगी इससे एरर कम नहीं होगी। प्लस माइनस के बाद जो भी चीज़ लिखी होगी, चाहे वो पॉइंट में हो या पावर में हो, कैसे भी लिखा हो, उसको हमको ऐड ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं करेगी, ठीक है। अब आ जाती है काफ़ी बढ़िया चीज़ जो कि है साइंटिफिक फिगर्स, ठीक है। और जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसमें वैसे तो तुम लोग खुद से सारे करने चाहिए तुम लोग को, जो भी लोग बोर्ड्स के लिए मैंने पढ़ाई कर रहे हैं तो सारे करने चाहिए एक बार तो। ये जो मेन से पॉइंट आउट जो इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं ऊपर टिक करा दूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग सब करना चाहो सब कर लो, या फिर जो मैं टिक करा दूँ वो करने हो, ठीक है। अब हम आते हैं साइंटिफिक फिगर, साइंटिफिक से एक ही बात, दोनों एक सिग्निफिकेंटली बोल रहे थे, साइंटिफिक भी बोल रहे, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गई, ठीक है। अब पेज नंबर 28 पर इसके लिखने कुछ रूल्स साइंटिफिक फिगर में, वो सारे रूल्स तुम सब लोग पढ़ के आओगे कल, और मतलब 28 से स्टार्ट है रूल्स, और 28 से लेकर 30 तक या 31 तक इसके रूल्स लिखे हुए हैं सारे, वो रूल तुमको खुद को पढ़ने हैं। और जहाँ भी डाउट है, सबका अलग डाउट हो सकता है, सबको सेम डाउट नहीं है, जहाँ भी डाउट होगा वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अगर बेसिक तुमको साइंटिफिक फिगर्स की या इसकी डेफिनेशन बताऊँ या चीज़ बताऊँ तो साइंटिफिक दिखता कैसा है, जैसे 2.08 इंटू 10⁻⁻57 है, तो ये एक साइंटिफिक फिगर है, क्योंकि इसमें 2.08 ये भी है और इंटू 10⁻⁻58 ये भी है, तो ये जो एक पूरी क्वांटिटी हुई ना, ये एक साइंटिफिक फिगर्स के नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ये अगर साइंटिफिक फिगर के नंबर की बात होगी तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ए इंटू बी की पावर कुछ भी हो सकता है n, और इसमें ए और ए जो होगा वो आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है और नॉन फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका जनरल तरीका है, ए जो फ्रैक्शन नॉन फ्रैक्शन हो सकता है इंटू बी इंटू उसकी पावर माइनस n, माइनस या प्लस माइनस n कुछ भी हो सकता है, और ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ए के आगे प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो सकते हैं। और वैसे अगर इसको तोड़ के दूंगा तो 0.00000 10 की पावर 57 पहले 0 फिर 57 लिखा है, ठीक है। मैं 5.7 बोल रहा हूँ, उसको अगर खोल के लिखो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके रूल्स इसको पढ़ के आते हैं तुम लोग, जहाँ भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो सब पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये छोड़ दूँ तुम लोग को या फिर एक ही करके पढ़ाऊँ? एक बार पढ़ के आओगे, अपने एंड से पढ़ के आओगे तो ये होगा बहुत, ये आज का मेरे को नहीं लग रहा कोई तुम लोग के याद होंगे। हाँ, नाक से एक चीज़ होती है पकड़ते जा रहे आपको उल्टी आ गई, आपने उल्टी कर दी, ठीक, तो उल्टी करने के बाद जो स्वर्ग मिलता है या जो पीस ऑफ माइंड मिलता है वो वही जा सकता है जो उल्टी करता है। और एक दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको जुकाम हो, पहली बात तो गर्मी में अगर किसी को जुकाम हो जाए तो मैं तो ऐसे मजाक में बोलूँ, रिकमेंड करता हूँ उसको मजाक में, ऐसे सीरियस नहीं बोलूँ मैं उससे तो सुसाइड करूँ, जुकाम से पूरी चीज़ ये सकती भाई, गर्मी ना ठंडा पानी ना इसी खा सकते, आम को भी मना हो जाता है, चावल भी मन है, सब मन है, बटर भी सब मन है, सबसे हमारी जॉब क्या करनी है। और अगर दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपना जो अंदर का मटीरियल है अपने मुँह से या नाक से बाहर निकाल दो खाते हो तो उस समय भी एक अच्छी फीलिंग है। और एक रात को सोते वक्त जब आप मिक्स पाव लगा दो और आपको कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि आपकी नाक बिल्कुल सही हो गई,
जब नाक कहना बंद हो जाती है तो भी ऐसा लगता है कि आप सही हो गए। और जैसे आप अपना चक्कर या जो भी है वो मुँह से हटाते हैं और पंखे की हवा आपको मिल जाती है और नाक से चलने स्टार्ट करो तो फिर आपको पता चलता है कि मैं लगा था और एक पल भर की खुशी। तो उसको मतलब ये नहीं कि आप फिर और विक्स लगा के फिर सो जाओ, ऐसा नहीं। एक बार लगा लीजिए तो काफ़ी होता है क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी एक्टिविटी कमजोर हो जाती है। विक्स से मुँह से एक्टिव कमजोर होती है और तो कम से कम यूज़ करते हैं। उससे अच्छा तो ये है कि आप स्टीम ले सकते हो 5 मिनट या घर भी स्टीम में ला सकते हो, एक स्टीम में डालें फिर आप हाथ निकालती है वो भी करते हो। उससे फिर ले जाते हैं अच्छी चीज़ हो मूवी को रख रहे जितने भी काम होंगे रात वाले वो सब मिटेंगे। और ना मतलब एक तरीके से कुछ लोगों के लिए जो आपकी ब्यूटी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बढ़िया रोज के रोज वो करेंगे कि काम भी सही हो जाएगा और चेहरे का ग्लो भी हो। कुछ ब्यूटी एक्सपर्ट से उनको मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई अपना जुकाम का आइसक्रीम खाओ करवा के जैसे में बैठो आइसक्रीम खाओ पानी पियो पसीना आए फिर आइसक्रीम भी खाओ और फिर एसी में बैठो तो जुकाम पड़ेगा और वो ब्यूटी भी गई और मैं टॉपिक आता है। तो एक जो नोटेशन था ना हमारा इसका साइंटिफिक फिगर का या सिग्निफिकेंट फिगर का वो यही है। बाकी इसके रूल्स उनको बढ़ गया है प्लस माइनस में क्या बिहेव करता है कैसे करना है एडिशन जैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन तक होता है वो सब उनको बढ़ गया है। ठीक है अब रूल को अर्थमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर ये मैंने बता दिया प्लस के साथ प्लस में रहेगा पीछे वाला आगे वाले प्लस होंगे पीछे वाला प्लस होगा आगे वाले माइनस होंगे पीछे वाला प्लस होगा। और मल्टीप्लिकेशन के साथ मैं बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन के साथ थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और ना ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि आपने ऐड किया तो आपको जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो लीस्ट डेसिमल प्लेस जिसकी होगी ना उसको देखनी पड़ेगी। मान लिया एक का 4.08 है तो उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और एक का 5.08357 ऐसा है तो जिसकी लेस लीस्ट डेसिमल प्लेस होगी उसको कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो ऊपर वाले की 2 है तो 2 इससे 9 जो आपके साथ आएगा ऊपर का 4 नीचे का 5 को ऐड करने के 9 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा तो उसको राउंड अप करके 2 डेसिमल प्लेसेस में निकलेंगे। राउंड अप करना था है ना। अगर 5 से छोटा है तो 5 से बड़ा है तो उसके 5 करके मतलब 5 होता है ना 5 होता है मान लो लास्ट में 5 है 5 से पहले वाला जो वो अगर इवन है तो बढ़ जाएगा जब बन जाएगा बढ़ जाता है इवन पे और ऑड के केस में घट जाता है। ये याद रखते हैं राउंड फिगर उसमें तो ये सब चीज़ें यूज होगी इसमें तो इनको काफ़ी ध्यान रखते हैं जैसे राउंडिंग ऑफ द साइंटिफिक फिगर आ गया तो ये लोग देख लें और जितना मैंने बताया तो नहीं लीस्ट होगा ना लीस्ट वाला याद रखना है उसको ही देखिए उसको प्रेफरेंस देखिए बस यही है। और बाकी अब ना लोग ये सब ज़्यादा कर सकते हो 2.13 2.14 NCERT पेज नंबर ही बोल देता हूँ पेज नंबर है 30 2.13 2.14 ये क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी अगर कुछ नहीं समझ आया तो उसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें 2.19 करके एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल खुद की सहूलियत के लिए खुद और अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट दे रहे हैं काफ़ी सारे पॉइंट दे रहे हैं तुम लोग को करके आओगे और जो पॉइंट नहीं आएगा वो मुझसे पूछो बाकी मैं तो कुछ पॉइंट पढ़ देता हूँ। जैसे the relative error of a value of a number specified to a significant figure depends only not only on n but also on the number itself। ठीक है ये एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके बेसिस पे समझा वो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं तुम लोग खुद भी पढ़ोगे एक बार। और NCERT की जो रीडिंग है ना वो मस्ट है मतलब NCERT रीडिंग एक बार 2 बार करनी जरूरी है बस 1 से 2 बार करने की जरूरत है ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। बाकी जो भी टाइम मिलता है वो तुम लगा सकते हो अपने जेई वाले पार्ट पे या फिर बोर्ड वाले पे 1-2 बार ही पढ़ना पर पढ़ना जरूरी है। तो 2 बार NCERT की बुक पढ़ी होनी चाहिए एक तो स्टार्टिंग जब स्टार्ट होता है और एक एग्जाम से पहले का 1-2 महीने में। ये लेके जा सकते हो ये नहीं बोला कि इसको मत लेके जाओ बोल दो
बोले ये ले जाओ, ऐसा कि ये लोग हम लोग भी हैं क्या बोलता है। फिर हम लोग क्या हैं डायमेंशन की कुछ डेफिनेशन आती है कि डायमेंशन मतलब क्या होता है तुम लोग की लैंग्वेज में या फिर लोग भी बोल सकते हो हिंदी इंग्लिश जैसा भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखते हैं। चतुर्वादी बात करते हैं ऐसे हम लोग चतुर्वादी बात करते हैं। मेरे को ऐसा समझो जो उसको भी समझ मतलब उसको भी इससे पढ़ा नहीं है उसको भी समझ में आ जाए ऐसा कुछ समझा हिंदी में समझा क्या ओके ऐसा बताने का जो किसी को भी समझ में आ जाए मतलब किसी को भी बुलाओ ना आंटी अंकल को रोनाल्डो को बुलाओ क्या समझ में आ जाए किससे ये बोला नहीं बताओ मैं बता दो मैं तेरा तरीका था जो मेरे को भी नहीं समझ मैं मेरा तरीका डायमेंशन क्या होता है जैसे कि एक चश्मा रखा है या फोन रखा है इसको किस नजरिए से देख सकते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशन। वो लगता है कि उन लोग हो सकता है कि उन लोग के लिए ये सामने से रखा है तो पीछे से रखा है कोई साइड से देख रहा है सिंपल वर्ड में लोग कहते हैं डायमेंशन को देखने का तरीका वो 1D 2D 3D कैसे बोलते हैं 1D का 1D हो सकता है ये टेबल ठीक है 2D हो सकता है ये दीवार और ये जमीन ठीक ये 2D एक्सेस जो होती है वो 2D में आ जाती है और 3D हो सकती है वो ऐसे भी जा रहा है ऐसे भी जा रहा है ऐसे भी जा रहा है ठीक है 4D 5D बहुत सारी जो होती है वो थोड़ा बाद में बात करेंगे तो डायमेंशन भी यही था। और डायमेंशन में क्या होता है ना हम लोग मास को कैपिटल लेंथ को कैपिटल और टाइम को कैपिटल से ये बेसिक हो गई बात। अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो एम्पियर को कैपिटल ए से करते हैं कैल्विन को कैपिटल के से करते हैं इतना ही होता है मतलब जो हम लोग पीछे पढ़ा था जो उसमें रिप्रेजेंट करने की यूनिट मतलब सी डी आ गया तो सी डी लिख सकते हो या फिर ऊपर डिफाइन कर देना सी डी लिख और मान लो कि दूसरी यूनिट आ गई क्योंकि तो कुछ भी आ गई पहले उस यूनिट को डिफाइन कर देते कि हमने इस डिफाइन उसको एक्स मान लेते हैं और आगे नीचे डायमेंशन है उसको एक्स मान के इसको बता देना अगर पेपर में उससे बाहर भी है मैंने बोला कि कोरस एक यूनिट है जो हमारी पानी और पिक्चर डिस्कस उसकी एक वो है यूनिट अलग से यूनिट मान लीजिए ना अलग से अगर कोर्स में क्या होता है ना मास इंटू एक्सीलरेशन है और उसमें हम लेंथ से मल्टीप्लिकेशन या टाइम से मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं वो ऐसी कोई यूनिट है कोरस कुछ भी बोलते हैं तो उसको हम लोग को डिफाइन करके देगा और ये है कि आपको एक एक्स नेट कर देगी जब उसको और तोड़ा गया है तो फोर्स इंटू लेंथ मास इंटू एल इंटू टी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर कर देगा ऐसा अपने हिसाब से देख लेना तो मैं अगर कोई नई डेफिनेशन आएगी तो उसको एक्स नेट कर देना बाद में तोड़ के लिख देना स्टार्टिंग में तो लिखना ही पड़ता है एम एन टी तो बाद में लिख देना तो ये सब हो गई। अब एप्लीकेशन हम कहाँ पे देखेंगे डायमेंशन की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है अब ये इसके बाहर बता दो जैसे आर वैसे ना ऐसा ही है ना सीरियस है ऑर्डिनरी ऐसे ही बुक वाली चीज़ बता दो बुक से बाहर वाली चीज़ बुक से बाहर क्या हो सकता है जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हो कि ग्राफ भी यूज़ होती है एप्लीकेशन से बता रहे ग्राफ में यूज़ होती है रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे हो तो उसमें यूज़ होती है ना जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको एक अलग नजरिए से उसको उठा के स्पेस में देखने के तरीके को डीप एनालिसिस बोला जाता है और फिर उसकी जो और एप्लीकेशन होती है मुझे वो ज़्यादा चेकिंग डायमेंशन को चेक करना कि इस डायमेंशन ये जो चीज़ दे रखी है इसकी डायमेंशन इसकी जो फॉर्मूला है इससे मैच करती है नहीं करती है एक तरीका होगा एक मतलब वो है ठीक जैसे कि एफ इक्वल टू एम होता है तो हम फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एल इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे
टू स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर ले लेंगे और ब्रैकेट में बदल देंगे। तो ये और फोर्स की वैल्यू बराबर आएगी और ये हम चेक कर सकते हैं प्रूफ की वैल्यू। मान लें एम ए 11 प्लस ए फोर्स इज इक्वल टू एम जी भी होता है, अगर ये की जगह जी है तो फिर फोर्स इक्वल ही आएगा एम जी ए की वैल्यू जी होगी। लेकिन फोर्स की और क्या डेफिनेशन हो सकती है फोर्स एम ए के अलावा डेफिनेशन होती है और कोई फॉर्मूला होता है फोर्स का होता है। ये तुमने सुना है एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, हाँ सर्कुलर मोशन एम बी स्क्वायर होता है और इसको भी करेंगे ना एम, ठीक है, और बी का क्या होता है एल टी इसका स्क्वायर। वही आ जाएगा। तो ये एक और तरीका हो गया कि हम लोग सर्कुलर मोशन को इस वाले मोशन से कंपेयर करके और दोनों की से ये डायमेंशन चेक करने का एक तरीका है। ये क्वेश्चन अगर मेरे को अच्छे से प्रूव कर सकते हो, छोटे से एग्जाम्पल देके प्रूव करके दिखाना हूँ। प्रूव का मतलब ये नहीं होता कि भाई बड़ी डेरिवेशन कर रही है जैसे तो उसको सिंपल तरीके में जैसे मैंने फोर्स एक सर्कुलर वाला ले लिया और एक नीचे पार्ट वाला ले लिया और उसको बराबर कर दिया तो चीज़ें सेम ही आ रही है। चीज़ें सेम आ रही है तो उसका मतलब यही है कि सही है, गलत नहीं हुई। बस यही है प्रूफ करने को आ जाए कि डायमेंशन इक्वलिटी चेक करके बताओ कि डायमेंशन से हम लोग कैसे किसी दो की चेक कर सकते हैं। कोई भी दो उठा लेना और उसको अलग अलग मीडियम में अलग अलग चेक करके बताओ। ठीक, अब आता है रिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। हाँ मतलब वही कि किलोमीटर से मीटर में जाना है तो उसी इसका हेल्प से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर एम के एस दे रखी है तो सी जी एस में जरूरत कर सकते हैं, ऐसा टाइप में हो जाता है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं और यहाँ पे हमारा खत्म होता है। एक ये फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी। ऐसे अभी पता नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए टाइम का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम होता है 2 पाई रूट अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, ये क्वेश्चन में आएगा पर अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे वैसे 2 पाई को हम के भी रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है T इज इक्वल टू के रूट एल अपॉन जी। एल यहाँ पे लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, पेंडुलम जानते हो, पेंडुलम की लेंथ जो होगी वो एल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो जी है जी अपने ग्रेविटेशन है। अगर वो कोई और शहर करो कोई और देश में कोई और वर्ल्ड के कोई और प्लेनेट में तो जी के अलावा कुछ और भी यूज करते हैं, स्मॉल जी कैपिटल जी कैसे भी कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, तो वो फिर अलग हो जाएगी, हमें कुछ और लिखना पड़ेगा। और अगर तुम लोग कोई ट्रॉली में हो या फिर कोई लिफ्ट में हो तब भी ये जो जी है ना उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये सब पढ़ेंगे वो एनर्जी। तो बताओ कि अगर लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो तो क्या हो जाता है स्मॉल जी का क्या होगा अगर ऊपर जा रहे हो बढ़ेगी बढ़ेगी कम होगा शायद, बढ़ेगी नीचे जा रहे हैं ब्रेक स्पीड का रिव्यू करना, फील नहीं करते तो बुलेट लेते हो स्पीड का रिव्यू से हमें इसका नीचे छोड़ो तो ये तेजी से जा रहा है। अगर मैं इसको नीचे को फेंक ही दूँ तेजी से तो एक तो इसकी खुद की स्पीड का एक्सेलरेशन है और एक जी खींच रहा है, ये दो चीज होगी तो क्या हो रहा है नीचे जाते हुए बढ़ रही है। ठीक, अगर मैं ऊपर भेजूँ तो ऊपर देख क्योंकि नीचे को जी लग रहा होगा और मैं ऊपर को फोर्स के एक्सेलरेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर नीचे उससे बढ़ जाएगी एक्सेलरेशन, तो एक टाइम पे जाके बैठ जाएगा, हवा में जाएगा कुछ पॉइंट पे जाके रुकेगा फिर नीचे आ जाएगा तो अपना खत्म हो जाएगा वीडियो। और ये जो सबने पढ़ लेना एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तुमको लग रहे हो पढ़ने के बाद वो पढ़ लेना। और ऐसा कुछ नहीं हम लोग साथ के साथ ना तुम लोग एक बार जब कर गया होगा बहुत बड़ी एक्सरसाइज को तो पर नहीं कर दो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश की। 33 क्वेश्चन है ना, 33 में से तुम लोग 15-20 भी करोगे स्टार्ट के बढ़िया तो वो कर लेना। और अगर नहीं मिल पाते हैं वैसे आज का होगा कितना ही जितना हम लोग ने छोड़ा है वो पढ़ना है, जितने एग्जाम्पल बताए हैं वो करना है और वो सब अगर हो जाता है तो एक्सरसाइज में आना है। नहीं तो मैं कल आऊँगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगता है ये के हिसाब से वो मैं तुमको टिक करूँगा कल परसों तुमको वो करके। तो हम लोग यूनिट कंडीशन को 2 दिन लेंगे उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है,
2 दिन से ज़्यादा नहीं होंगे, मैं लिख देता हूँ कितने दिन वीडियो में, ठीक है। और उन लोग की ज़्यादा जरूरत देना उसको काट के मतलब बहुत खत्म चेक करो 2 दिन 2 दिन। और हम लोग थोड़ा सा टाइम है, तो इस थोड़े से टाइम में हम लोग क्या करते हैं, कुछ डाउट्स रख लेते हैं। तुम लोग को क्या कुछ नहीं समझ आया या कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स आते हैं या कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा हो, वो हो सकता है यूनिट डायमेंशन से हो या उससे पहले 1 घंटा जो हम लोग ने बकवास करी, आधा घंटे ही हुए तो उससे पूछो तो हम उससे बात कर सकते हैं। वो टाइम लगेगा और 10 मिनट लगेगा, उसके बाद हम लोग अपना जाना क्लास में या जहाँ भी जाना और मैं जाऊँगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो वो अपना बिल्कुल रेडी हो गया था, मतलब फ्रेश पहन गया था, मुझे पता था कि इसके बाद मुझे जाना है। तो चलिए हम लोग कुछ पूछते जाते हैं, पूछते जाते हैं। जो आपने डिड्यूसिंग रिलेशन वाला बताया वो कन्वर्जन वाला नहीं था, वो एक दूसरा था जिससे फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, अभी ये तो मेरी कभी निकाल रहा है, मुझे पता चल गया तो ये कि इनको भी बता देता, ठीक है। कभी निकाल से बोलूँगा तो नहीं सही है, कभी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे से निकालेगा मतलब सबके सामने निकालेगा तो बढ़ गया, जब फिर बाद में आगे बता सकता है कि सर ये थोड़ा सही लगा। हो सकता है कभी बार बोलने में या लैंग्वेज हो जाए तो मैं तुम लोग साथ ही पढ़ा। हाँ मेरे को भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं ये कि मैं तुम लोग को नहीं बोलूँ, मैं ऐसा बस मजाक कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, और मजाक तुम लोग के लिए ही बैठा रहेगा कि बिल्कुल इतना टाइम वेस्ट करके पढ़ोगे, बीच में एक छोटा मोटा मजाक उसको तोड़ेगा नहीं, मैं लोगों को नहीं तोड़ेगा, वो थोड़ा पुष्टि करेगा उसको। तुम एकदम इतना सीरियस हो गए एकदम से हंसोगे तो उसका एक अलग मजा आता है, उनको भी अच्छा लगेगा कि बीच में ऐसे लोग आ रहे हैं और थोड़ा बहुत खुशी होगी, पढ़ना खुश होगी, स्ट्रेस लेके पढ़ना फिर हो गया तो आपको। और लोग दूसरे पे चलते कुछ भी करो, बायो कैसे पढ़ लूँ या फिर कैसे मतलब जो ये लोग पढ़ रहे हैं उससे हो जाएगा मेरा, अगर तुम इन लोग को लेकर पढ़ेगा तो तू रैंक कर ही आ जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और जनरली क्या होता है कि लीड वालों का फिजिक्स बेकार होता है, इन लोगों के लेवल में क्वेश्चन लगाने में वो दिक्कत नहीं आएगी, तो बायो में क्वेश्चन लगेगा, केमिस्ट्री हो ही जाती है तो और फिजिक्स लीड वालों के सबके बेकार होता है, कुछ नहीं आता है। वो पूछ लेगा FMG और MG में क्या फर्क है, तो बोल देंगे यार ये तो बहुत बड़ा फर्क है, उनको ये नहीं पता चलेगा, उनको यही नहीं पता होगा कि खाली जी की जगह ये क्या चेंज हुआ है, तो बोल देंगे यार इसको बहुत बड़ा चेंज ऐसा होता है ये चीज़ वो लोग ही करते हैं, वो लोग बस रटते हैं, उनका रटने के नाम तो इसमें बारे में समझने का भी है, पर अब जिसको जोड़ लगाना क्यों है, जब रटा था तो जोड़ क्यों लगाना, तो वही वाला चीज़। तो जब अगर पूछते हैं कि बायो कहाँ से पढ़नी है तो उसमें क्या करते हैं। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक इन लोगों का कॉमन चलता है तब तक कॉमन चलाएगी, जिस टाइम मैथ हो मतलब जब मैं इनको मैथ पढ़ा रहा हूँ फिर उनको मैं अलग से बैठा कर अपना लैपटॉप भी लाऊंगा, उसमें बैठा कर उनको लेक्चर दे दूँगा, वो तेरे को खुद से करने पड़ेगी। और जहाँ दिक्कत आएगी वो तो जाकर पूछना जानना, जहाँ भी दिक्कत आएगी नोट कर लिए पूरा करने जाएगी। और तो सुनने में आ रहा था कि जो मैं कुछ करने वाली है जैसे तो बायो वाले कुछ करने वाली है, सुनने में आया था बात आकर सही अभी नहीं होना, पर कुछ होने वाला है जल्दी। हो सकता है कि जॉइन सर, रजत सर और अभिषेक सर ये सब लोग मिल के मेगा मैम ये सब लोग मिल के जैसे 50 वालों से जो भी आ रहे हैं क्लासेस वालों से, लेवल के क्लासेस वालों से 2 दिन पढ़ूंगा। उसके अलावा भी जो भी टाइम होगा वो या तो मैं पढ़ाऊँगा या फिर जो सर लोग टीचर लोग वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं नहीं होगा कॉलेज से चाहे जो लोग पढ़ रहे हैं जब मैं यहाँ पर होऊंगा नहीं पढ़ाऊँगा, कॉलेज में मैं रोज का 1 घंटा तो कम से कम निकालूंगा जिसकी हेल्प कर सकूँ, डाउट क्लियरिंग हो चाहे वो टॉपिक पढ़ना हो चाहे ऐसे पढ़ना हो कैसे भी पढ़ना तो फ़ायदा उसमें भी नहीं वहाँ जाएगा। तो आज बस अपना टाइम पर पता होता है, पर तुम लोग बच्चे हो तो तुम लोग भी कुछ पूछ सकते हो, जैसे लोग पढ़ो लोग पूछो तो तुम भी कुछ बोलो, इससे मेरे को भी लगेगा कि तुम लोग क्लास में एक्टिव थे
जे का लेवल का क्यूरी क्रिएट हो चुका है, कॉपी निकल चुकी है, पर माइंड हो चुकी है। ये जब एक बोर्ड आ जाएगा तो उस पर जब मैं लिखता है थोड़ा और बताऊँगा, जो चीज़ मैं लिखूँगा वो तो सब चीज़ कॉपी में होनी चाहिए। बाकी मुझसे बोलते हैं जैसा जो लगे वो सब भी कॉपी में हो जाना चाहिए। तो ये सब आज की बात रही। बाकी और कोई किसी भी टाइप का डाउट हो, मतलब ये तो पढ़ाई में लेकर डाउट हो, और कुछ ऐसा डाउट आ रहा हूँ जो मैं हिंडर कर रहा हूँ पढ़ाई को, वो हम लोग कल भी बात करेंगे कि कैसे फोकस करें, कैसे पढ़ाई जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको और इफेक्टिव बनाए, एग्जाम के लिए कैसे पढ़ रहे हैं, सब कल के पेपर में मैंने लिखा हुआ। तो मैं उन लोग को तो ऐसे तोड़ के पढ़ा, और यूट्यूब पे क्या होगा, ओरिएंटेशन 1 और ओरिएंटेशन 2 वो अलग अलग बन जाएंगे, अलग अलग वीडियो में जाएंगे। और जो ये क्लास हमने 1 घंटे की पढ़ी है तो ये खत्म कर दिया, ये आएगा अलग से, क्योंकि मैं एक दिन बना दूँ केमिस्ट्री की और मैथ्स बायोलॉजी की, तो मैं इसकी बनाकर उसको डाल दूँगा। अब जो भी बच्चा अपना वहाँ से हेल्प ले, ऐसे ही मेरा लॉकडाउन में करने का मन था, तो मेरे को उसमें कोई ऐसा बैच या कोई लोग नहीं मिले इसको मैं पढ़ा, तो जब थोड़ा इनिशिएट हुआ है तो इसको ध्यान रखेंगे। तो कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, पर्सनल भी हो सकता है, अलग से भी पूछ सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लाइव से हो सकता है, कोई दोस्त से कुछ भी हो सकता है, मतलब जो नहीं कर रहे हैं बस कुछ भी हो सकता है। मेरी बात में तो मैं शेयर करूँगा तो मेरा ही कल किसी से झगड़ा होगा, तो मुझे स्टोरी की देखना भी, स्टोरी की देखी तो कल लोग हटा नहीं बताऊँगा नहीं, ऐसी स्टोरी नहीं डालती, कल वाली स्टोरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी वो सब नहीं डाली। काफ़ी लोग के तो मतलब, और जो मेरे दोस्त हैं वो लोग के फ़ोन बनाए थे कि भाई ऐसे क्या हो गया, और मैंने सिर्फ क्रिएट करने के लिए नहीं डाली थी, बस मुझे थोड़ी बरात नहीं करनी थी, और मेरे को लगा था उसको भी कुछ लोग करना है, मैंने ऐसे स्टोरी डाली। तो तुम लोग कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी बोला है पार्ट कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं लगभग हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ तो उखाड़ ही रखना है। अगर तुम लोग मुझसे कोविड का भी सवाल पूछोगे तो मैं तुमको बैठे बैठे सबसे सिंपलेस्ट चीज़ बता दूँगा। अगर कोई लोग अंडा खाते हैं, ठीक है, और अंडे को तोड़ने का, अंडे का पीला पीला पार्ट होता है उसको हटा देना, उसमें अपने जो ब्रेड होते हैं वो सोखने का, आगे पीछे दोनों टाइप से सोखने का, और उसको अगर घर में टोस्टर मेकर है तो उस पर रख देने का, ठीक है, और नहीं है तो तवा पे, कोई ऐसा तवा हो जिस पर मतलब वो सब बनता हो, अंडा अंडा या फिर चिकन बनता हो, उस पर रख देने का, तो एक चीज़ तैयार होगी, उसको बोलते हैं फ्रेंच टोस्ट। तो ये सब तुम लोग खुद भी बना सकते हो, काफ़ी सारा प्रोटीन और ये सब होता है। और सुबह जनरली कुछ खा पी के आया करो, और खाने में ये सब रखा करो, ओट्स, ठीक है, पोहा, बाकी तो कुछ भी हो मेरी तरफ से जो ओट्स, पोहा और नट्स हो गए, काफ़ी सारे दूध पी के आया करो, सब करके आया करो, जूस पिया करो। सुबह तो लाइट ही रहता है, दिमाग में कुछ से भेजे में खाना उनसे रह गए, यहाँ पे आके फिर तुम सो, और रात में जल्दी सोने का, मतलब 9 से 10 बजे सो जाना। अगर सुबह उठना है तो 7 घंटे की पूरी होनी चाहिए, तो 5 बजे उठोगे तो रात में 10 बजे तक सो जाते किसी भी हालत में, और 9 बजे फ़ोन बंद कर देना। 9 बजे के बाद फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा पहले फ़ोन नहीं चलाने का, तो उस 1 घंटे में तुम घर वालों से बात कर सकते हो, या फिर किसी से भी बात कर सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, मोबाइल पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर फ़ोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी होती है जिससे रेज निकलती है उनसे दूर रहना है रात को सोने से पहले, ठीक है। और बाकी तो ये सब चीज़ें, बाकी तुम लोग के कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी डाउट हो सकता है, कोई छोड़ के चला गया हो, कोई भाव नहीं दे रहा हो, ना दे रही हो, टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर जैसे डाउट्स होते हैं और वो पढ़ाई को इंटर करें, पढ़ाई को कोई आप क्या कर रहे हो? स्टार्ट करके सेकेंड थर्ड ईयर में, स्टार्ट हो रहा है, थर्ड ईयर में लेंगे अपनी वो क्या बोलते हैं इंटर्नशिप जो भी कर जाएगा। ऐसा अभी पेपर कुछ नहीं है, जैसे मैंने उन लोगों को कॉपी के बारे में बोल दिया,
तो मैं क्या करता हूँ कॉफ़ी ले आता क्योंकि तुम लोग 5-10 लोग ही हो, 5 ही लोग हो, 6 लोग हो, तो मैं तुम लोग के लिए कॉफ़ी ले भी आता था, कुछ खाने कुछ सामान वामान नहीं हो, ऐसे में कमा रहा हूँ, और वो महीने के बाद 900 रुपये फ्री रही चीज़ है, और बाकी यूट्यूब से कुछ अर्निंग आएगी वो मेरे लिए ही होती है, तब मैं कुछ सोच सकता हूँ जो कुछ पढ़ने आए हैं कॉफ़ी वॉफ़ी दे दी, टाइम कुछ दे दिए, तो नॉर्मल चीज़ होती है और अफोर्डेबल चीज़ होती है, मेरे लिए तुम होते हो, तो आज जैसे बोला कि तुम वो उससे ऑर्गेनाइज रहो, अलग कॉफ़ी में रहोगे तो तुम्हारा दिमाग स्टेबल रहेगा, कि डाउट के वक्त डाउट वाली चीज़ देखी वहाँ ऐसा नहीं होगा तो कॉफ़ी में डाउट ठीक हो गया है कर दोगे, हाँ ये हो सकता है कि तुम लोग कोई टॉपिक बनाए तो चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके बाद 5-6 पेज छोड़े तो उसमें डाउट भी लिख सकते हो कुछ टॉपिक से रिलेटेड जो तुम्हारे कॉपी में या क्वेश्चन से रिलेटेड है वो लिख सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक जो टेस्ट एनालिसिस कॉपी होगी वो तो अलग होगी, उसका कोई रोल नहीं होती, तो ये सारी कॉपी अलग बनानी पड़ेगी, ओरिएंटेशन कॉपी अलग होगी, कवर कॉपी अलग होगी, क्लास कॉपी अलग होगी, इन कॉपी को लिखना होनी चाहिए, बाकी जितनी अलग कॉपी बना लोगे उसमें तुम्हारा फायदा है, क्योंकि तुम एक ही कॉपी में इतना मारोगे सिर्फ अलग अलग कॉपी ले लोगे बात हुए बढ़ेगी एक तरीके से, कॉपियाँ होनी चाहिए, या फिर कॉपी को डिवाइड करना सकते हो, हाँ अगर तो अलग अलग कॉपी देता है या एक कॉपी को भरता है, तो मैं ऐसे में चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं थोड़ा भैया आपने मेंस भी किया है एडवांस भी किया है, एडवांस भी किया है, और बस जस्ट क्वालिफाई वाला बाकी मेरा कोई फोटो मतलब एक बार न्यूज़पेपर ना आया पर कोई फोटो नहीं है, थोड़ा बहुत फोटो नहीं छपी पता ना जैसे आपकी बड़ी छपी है या फिर सबकी छपी मेरी भी छपी मैंने खुद ही बोल दिया कि खाली कॉलेज में करके इतना कुछ नहीं करना, मैंने बोला मेन्स में अच्छे मार्क्स हैं वहाँ पे गलत लिखा होता है, वहाँ पे मत जाना, मेन्स में आए 92%, जो लिखी है वो अपडेटेड थी, वो भी आई थी, वो एक पेपर में आई थी पर अगले पेपर में 92 हो गई, मतलब जितने बच्चों को तुमने मार्क्स में पीछे कर दिया, हाँ उसको उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं टोटल ऑफ नंबर ऑफ द स्टूडेंट और ये होता है बस कितने बच्चे पेपर दिया था और कोई भी डाउट है अच्छा रेड हो गए कोई भी डाउट अलग से पूछना अलग से पूछ सकते या फिर कोई अलग से कोई तैयारी कर रहा है कोई एनडीए की या सीडीएस की पढ़ना चाहिए पर थोड़ा सा पढ़ना था, एनडीएससी का पेपर ही नहीं हुआ इस बार, एनटीएससी हुआ ही नहीं पेपर, होगा ना नहीं मुश्किल ही है, अब मेरे बैच के लिए होगा, होना चाहिए एनटीएससी तो बढ़िया चीज़ अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वही अगर आप अच्छे रैंक पर हो उसमें तो आपने सारे स्टेज क्वालिफाई कर दिए तो गवर्नमेंट आपको अच्छे रिजल्ट देती है और आपके पढ़ने तक पेपर ही नहीं हुआ, स्टेटमेंट ही नहीं हुआ, एक तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट पैसे देगी और आपकी पढ़ाई लिखाई जब तक आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होती पीएचडी तक तब तक सारा खर्च वही दिखाएगी आप कुछ नहीं सोच रहा था अब KVPY को इंस्पायर में इंटीग्रेट कर दिया, अब KVPY बंद हो गया, एनडीएससी और केवीपीआई एक ही होगा ना एक इंस्पायर होता है हाँ। उसमें प्रोजेक्ट वगैरह हाँ। उसमें कर दिया, एनडीएससी की एपीपीआई ये सब अच्छे एग्जाम उनके लेवल में आना हमारा मुश्किल है तो कुछ होता है लेवल पे जैसे KVPY में वैसे बायो भी आती है, तो क्या होता है टेंथ तो पढ़ पर आप बंद पूरा बंद कर दिया, उसे इंस्पायर में कर दिया, उसमें सारे जो भी तुम्हारे लेवल के एग्जाम होता है हम पेड एग्जाम वो सारे कराते रहते हैं मिस्टेक्स वो सब लेते रहते हैं फिर सब्जेक्ट वाइज दे दिया करो जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसका लीजिए इसमें लास्ट में मेडल भी आसानी से मिल जाता है कोई बड़ी बात नहीं स्कूल में अच्छा करना स्कूल में सबसे अच्छा करना मिल जाएगा स्कूल में बस बच्चे पढ़ेगी उन्हें, हाँ 5-6 बच्चे हैं और उसको तुमने अच्छा कर गया तो स्कूल लेवल पे तुम्हें मेडल मिल जाएगा कि अच्छा किया स्कूल में सबसे अच्छा बच्चा था स्कूल का कुछ ऐसा 10 लगभग होने चाहिए, ठीक है तो ये सब एग्जाम से उसको पढ़ते रह करो चाहे तैयारी हो एग्जाम और ये हमारे तो जानवर टाइप के एग्जाम होते हैं ये भी बढ़िया मतलब ऐसे एग्जाम जो भी तुम्हारे दिमाग में नॉलेज तो बढ़ेगी ये कॉम्पिटिशन का वो बोलेंगे ना हाँ तो उसको करना चाहिए
वाले सारे एग्जाम करने, चाहे वो पास जाके हो या कहीं बाहर जाके भी हो, काफ़ी सेंटर पड़ते हैं बरेली। जैसे देखना ही नहीं होता है बहुत सारी चीज़ें। उसको पहले फील करना होता है, पढ़ाई से पहले पढ़ाई को फील करना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो और जो भी कोई डाउट रहेगा तो वो मेरे को फ़ोन करके व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनल मिल के जो भी दिक्कत है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, मैं एक्स्ट्रा भी रुक जाऊँगा तो तुम्हारा टाइम फ्री हो तो जो मैं आया तो मेरे टाइम पास भी नहीं होगा, यहाँ पहले सही हो जाएगा। टाइम पास का क्या सही हो जाएगा कि मेरा दिन कट जाएगा, शाम में भी मैं रेडी रहूँ तो घर पे तो ऐसे सरकारी करने और टी शर्ट पड़ा रखी उनसे मिल जाऊँगा तो थोड़ा मेंटेन करके रखूँगा, शाम में मेंटेन रहना पड़ेगा, सही अच्छा लगेगा। तो लोग भी करो यार और मेहनत करो, मार्केट कराती है। मैं इस भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब मेरे से उनको पढ़ाना नहीं हो पाएगा तो उस समय छोड़ दो, मतलब आना छोड़ देना और टाइम देना छोड़ देना, अपना टाइम के और में यूज करना, यूटिलाइज अच्छी जगह पर करें। यहाँ पे भी लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा मजाक कर रहा हूँ या कुछ भी ऐसा लगता है, वहाँ पे छोड़ देने का कोई रीज़न नहीं चाहिए, मेरे को बस ये बोल देना कि सर मैं कैसे हूँ, मेरे को थोड़ा चीज़ समझ नहीं लगी या वो अच्छी नहीं लगी, कोई बोल समझ जाऊँगा कि जैसे बात हो रही है। मेरे को रिव्यू दे देना कि मैंने कहाँ ज़्यादा मैंने दिया था, ट्रेनिंग टीचर ही हो गया, बच्चे ट्यूटर ही कुछ टॉपिक बारे अगले बैच से नहीं करो कि आपको स्टार्ट हो गया तो पहले बैच करो, हमारे बैच से इतना उम्मीद करते हैं कि सबका क्वालिफिकेशन मार्क्स का मतलब सुपर 10 में जो भी बच्चे हों जो भी बच्चे हों उससे इतना ही उम्मीद है कि सब लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई मार्क्स नहीं चाहिए उनको, अच्छे रैंक भी नहीं चाहिए, अपने को ये चाहिए कि सबके 100 मार्क्स आ जाए और सब क्वालिफाई हो। यही मानता है वो उसके लिए मेहनत करोगे तो आई है और मैं पूरा रिसोर्स देने सबकी कोशिश करूँ। और मैं कल पहले जो NCERT के क्वेश्चन से वो लेकर आता हूँ और जो मेरे पास मटीरियल से वो लेकर आता हूँ, ठीक है। और मैं एक प्रेफर करूँगा कि तुम लोग के पास लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, अगर हो ज़रूरत ही खरीदने की मतलब हो तो उसमें पढ़ने की कोशिश करें और विदाउट नेट के, और नेट यूज करना ऊपर कर देंगे। जैसे मान लो ऑनलाइन क्या खोलना है, ऑनलाइन व्हाट्सअप खोलना है तो उससे सारा मटेरियल है और उससे सारा मटेरियल डाउनलोड करके तो एक स्टोर कर लिया जगह और फिर नेट बंद कर दिया, व्हाट्सअप बंद कर दिया और फ़ोन जो है उसको यूज कर दिया, तो फ़ोन से बढ़िया पढ़ाई। या फिर वो एक पैड आता है तो उसमें होती है, और पैड इतना महंगा नहीं है, आईफोन का जो पैड आता है ना बड़ा वो भी 30 पैसे ज़्यादा का आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ खरीदना है या फिर ऐसा कुछ करना है, तो कोई ऐसे एग्ज़ाम भरते रहो जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके काफ़ी बार जो फर्स्ट प्राइज होते हैं, इसकी अभी तू देखेगा ना तो फिर बाईजूस वालों का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें वो नासिक ट्रिप और काफ़ी सारे गिफ्ट देने वाले हैं। स्कूल को रजिस्टर होना पड़ता है, स्कूल रजिस्टर नहीं होता मैंने एक बार पता नहीं देखना अभी जो बाईजू वाला है वो देखना, उसमें फर्स्ट प्राइज है नासा की जाने के लिए, दूसरे प्राइज है मतलब ये साइकिल लैपटॉप ये सब फोन वगैरह हो गया कुछ ऐसी चीज़ें उससे जीत के लाओगे अपने लिए तो बेटर रहेगा। कुछ खर्ची 500 रुपये होता होगा उससे तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कुछ बड़ा खरीद नहीं सकते, या तो तुम जिद करके ऐसा कुछ ले लो वो बात अलग है, वो मैं तो कहता हूँ मत लो क्योंकि कोई जरूरत नहीं, पाइथन ये जो चीज़ें सब तुम अभी स्कूल लेवल पर सीख जाओगे। और अगर तो फ्री टाइम होता है स्कूल का वो तुम जाके ना यूज़ कर सकते हो वहाँ पे लैब में कंप्यूटर है, सर से बोलो सर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हमको थोड़ा नेट की जरूरत है या हमको थोड़ा PC की जरूरत है, तो बस उसमें बोल दिया अपना या उसी में स्टोर करते गए अपना मटेरियल और वहाँ पे जाके पढ़ते हैं। और फोन से लैपटॉप कंप्यूटर से बोलो उसकी स्क्रीन बड़ी होती है और स्क्रीन बड़ी है तो उसमें बड़ा अच्छा स्क्रीन होता है, बाकी अगर ओवर टाइम लगेगा अच्छा लगेगा तो स्मार्ट क्लास में भी पढ़ सकते हैं जो चलती मैंने चलाई था, मैंने चलाया था मेरा अपना अंदर से क्या किया जाएगा या क्या आगे पढ़ा होगा लास्ट टाइम 8 7 चलती है मतलब इतना मेरे को पता है, मेरे को इतनी कीड़ा लगा मैंने सोचा आज तो टेबल नहीं किया तो वो भी लॉकडाउन में होता है सब कुछ, तो मैं सब कुछ सेटअप करा सब कुछ चला था, पेंडेंट डाली तो पेंडेंट शो नहीं होती थी, जब क्या पेंडेंट वायरस हो
तो बाद में चला तो मैंने उस पेन ड्राइव को उसमें लगाई, वो अपने लैपटॉप में डाली, तो उसके चक्कर में मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया। मतलब वायरस इशू था हाँ, और उसमें पेन है। उसमें बहुत सारे डिवाइस लगे होंगे जिसके वायरस आ रहा था, तो वो वायरस मेरे लैपटॉप में लगते ही बस पेन ड्राइव लगाई, मैंने ऑन किया और स्क्रीन चालू किया तो विंडो उठ गई। तो फिर मैंने सोचा वैसे अगर नहीं करूँगा तो मैं विंडो डलवा के आया और लैपटॉप में काम करना लगा। पर यह है कि वो चल रहा है, जो बेसिक काम होता है उसमें जो वो पॉइंटर है वो भी करते हैं। बाकी देख लेंगे ऐसा भी अच्छा रहेगा, ये स्क्रीन होनी चाहिए भाई, इससे मैं वो गूगल में जाके फोटो खींच के दिखा सकूँ भाई ये हो गया, इतनी बड़ी चीज़ है तो बोर्ड भी मिल जाए वो भी बढ़िया। उसके सब आ जाएगा जल्दी, धीरे धीरे आ जाएगा। मैं इसके थ्रू सबको अपडेट करता रहूँगा, इसके फायदे मतलब हो गया बस बेसिक डाउट मतलब इनके डाउट हो गए, क्लास तो हो गया फ्री ओवर, इनके जो डाउट्स हैं वो पूछ रहा हूँ, बाकी मतलब हाँ क्लास के लिए तुम लोग जा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और जो भी डाउट्स और वो सब वो फोन के थ्रू या पर्सनली मिलके या टेक्स्ट करके वैसे पूछ सकते हो। और एक और इसको मैंने कुछ चीज़ें भेज के 2 चीज़ शेयर करी, एक फन के लिए और एक स्टडी के लिए। तो वैसे तुम लोग को दोनों चीज़ में सब्सक्राइब करना है और मैं वहाँ पे मतलब फॉलो जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा रूल है, पर एक तो करना ही करना है। जो स्टडी वाला चैनल है वो करना ही करना है, और जो दूसरा वाला चैनल है वो तुम लोग को करना है, तुमको अच्छा लग रहा है देख के तो कर लो, नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं। और अपने आसपास के लोगों को बोलना है, जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने वाला दे देना, और जो लखनऊ है उनको वाले दे देना। उनको भी ये बोलना ये चेंज चलानी थी, फूड चेंज या वेक्सीन चेंज होती है उसी तरह चेंज चलानी कि आगे 3 लोगों की चेंज है। तो ये करना और आप लोग को भी सब्सक्राइब शेयर करना है और ऐसे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मैं अभी मेरे को 1 हफ्ते ही हुआ है और मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइब तो व्यूअर हो चुके हैं और 100 के करीब सब्सक्राइब हो जाए। अच्छा ही है, मतलब 1 हफ्ते में इतना कुछ हो गया तो टाइम पास करो, इधर टाइम पास कैसे हो गई इस बात भी करते हो। और एक सपोर्ट के लिए भी बना रखा है, वो क्या है वो बैकअप चैनल है, उसमें सारा जो हम ऐसे पढ़ेंगे और जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाएंगे उनके लिए ये जो मैं मजा आते हैं कुछ कर रहा हूँ वो उनको भी मिल जाएगा ना। तो उनको भी बोलना है कि ये तो मस्त है ये पढ़ने वाले को, और ये वाला तुम्हारी मर्जी है, अगर सर का वगैरह वो देखना चाहते हैं लाइफ स्टाइल या जो भी कह सकते तो वो उस ब्लॉग वाले चैनल को देख सकते हैं। बाकी तुम लोग को कर ही देना होगा अगर तुमको कर सकते हो, बाकी देख लेना, ऐसा कोई कोर्स नहीं है, बस तुमको एक नॉलेज में डालना। मैंने हेमंत को देखा और अगर तुम लोग ने कल काफ़ी सारे लोगों ने हाई भेजा तो बोला था मैं सबको भेज वो भेज देना। तुम लोग के बाद अलग अलग डिवाइस हो तो अलग अलग से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरे को अलग अलग उससे भेजना हेलो अलग अलग नंबर या अलग अलग डिवाइस। उससे ये होगा कि मैं दोनों का अलग से भी बात कर सकता हूँ, मेरे से बात करूँ तो वो बात करोगे ऐसा ना हो। इससे ये होता है कि थोड़ा पर्सनल तो यार मैं तो जा रहा हूँ बैडमिंटन खेलने, तुम लोग जाओ। और ओरिएंटेशन में 10 पॉइंट बचे वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। हाँ नहीं नहीं मेरे को बुरा नहीं लगा, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मैं तो अभी ना सीख ही रहा हूँ ना, तो मेरी कोई गलती होगी तो बताते रहना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं तो गाइस हम लोग का पहला डे ओरिएंटेशन वाला जो दिन था वो पूरा हो चुका है और हम लोग अब हम लोग बैडमिंटन खेलने जाएंगे अपना स्टेडियम है वहाँ पे खटीमा में। हाँ अभी मैं खटीमा आ चुका हूँ बेसिकली, और बस यही है अब ज़िंदगी में टाइम पास बच्चों को पढ़ा के करना है और ज़िंदगी का कोई मोटिव ऐसा बचा नहीं है, तो ये बच्चे ही हैं टाइम पास मेरे। तो मैं घर पे आया मैंने सोचा कि क्या ही करूँ, तो एक चैनल बना दिया था, वो सब तो आप देख ही रहे, सपोर्ट भी काफ़ी चल रहा है। और एक दूसरी चीज़ मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, उससे मेरे 2-3 घंटे दिन को इनको पढ़ाने में डाउट क्लियर करने में निकल जाएंगे, तो ये बढ़िया चीज़, मेरा भी टाइम पास बढ़िया होगा। तो मैं और लोग को भी सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग
पढ़ा के अर्न भी कर सकते हैं। मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो फ्री में ही सब चीज़ कर रखा है। चैनल भी फ्री का ही है, उसमें भी ये सब वीडियो जो आप देख रहे हैं वो सब आने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मैं ऐसा इनसे फीस नहीं ले रहा हूँ। पापा बोल रहे थे मैं तेरे को अलग से दे दूँगा 4-5 हज़ार रुपये, वो वैसे भी देते हैं, तो उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट नहीं करें, और इनसे हम लोग को कोई फीस नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट बैच तो क्या प्रॉफिट कमाना, उनसे हम लोग ने ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सब लोग हम लोग कुछ क्वालिफिकेशन तो एटलीस्ट देंगे, सब लोग हम लोग भी मेहनत करेंगे तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। तो आप लोग भी मेहनत करते रहें और हंसते खुशते रहें, खाते पीते रहें, एंजॉय करते रहें। चलिए फिर मैं भी जाता हूँ बैडमिंटन के लिए। सब तक के लिए राम राम, बाय।